जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत रेलवे जो विगत वर्ष पूछा है क्वेश्चन 2-3 वर्षों में, उसी क्वेश्चन को आज हम लिए हैं और उसमें देखते हैं कि हम लोग क्या अप्रोच लगा सकते हैं। और हमारे साथ आप भी कलम कॉपी लेकर बैठिए और इस अप्रोच को देखिए क्या इसमें हो सकता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 250 250 का 46% कितना होगा। तो ये सब चीज़ें आप बिना कलम उठाए कर सकते हैं। आपको दिमाग में ये सब चीज़ होना चाहिए। इतना इतना कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। रिजल्ट दे सकते हैं लेकिन मेरिट नहीं बन पाएगा। तो 250 का 46%, तो 250 का अगर आप जो है 40% निकालेंगे तो क्या होगा, 25 चौके 100, 100 पे 2 जीरो बैठ जाएगा तो 2 जीरो खत्म हो गया, यानी 100 हो गया। और 25 छक 150, 150 फिर 1 जीरो और आ जाएगा तो यानी वहां से 15, यानी 250 का 40% देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 100 पे 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हम लोग दशमलव के बाद हो जाता है, ये लिखते नहीं है। और 250 का फिर हम लोग क्या करेंगे, ये मन में करने का है, हम यहाँ पे सिर्फ करके दिखा दे रहे हैं। 25 छक 150 पर 1 जीरो, ये 2 जीरो नहीं लिखेंगे तो ये दोनों जोड़ करके हम लोग रिजल्ट दे देंगे 115। तो ये आपका बिना पेन उठाए बनने वाला सवाल था। आगे चलिए, दूसरा सवाल है अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। तो ये भी कुछ नहीं है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। आइए अगला, 34 का 15% क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 34 का 10% क्या होगा, तो 3.4। 34 का 10% हमारा 3.4 होगा। बिना पेन उठाए हुए इसका भी आंसर दे सकते हैं आप। 34 का 10% क्या होगा, 3.4, और 5% क्या हो जाएगा, 17। 34 और 17 कितना हो जाएगा, 51, यानी कि 5.1 है ना। 34 का 10% निकालेंगे 3 और 5% इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, 1.7, यानी कि 11 और 5, 5.1। ये हमारा रिजल्ट इस तरह से ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 350 का 58% कितना होगा। तो 350 का 58% निकालेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ये भी आसानी से हम माइंड में कर सकते हैं। 350 का 50%, तो क्या होगा, 50% का मतलब आधा, है ना। तो 350 का आधा क्या हो जाएगा, हमारे पास 175 हो जाएगा। ठीक है। अब 350 का 8%, तो 350 का 8% गुना कीजिएगा तो 8 40, एक जीरो इधर से और एक जीरो उधर से, तो 2 जीरो खत्म हो गया, बाकी रह गया 4। 8 या 24, 4 28, है ना। और ये 28 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8 5 13 के 3, 7 2 9 1, 10 के जीरो, बाकी में 1, 203। इस तरह से ये ऑप्शन भी बी जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 24 के 3/5 का 40% क्या है। तो यहां से देखिए, 24 का 3/5 का 40%, तो यहां से क्या करते हैं, पनो अठी 40, है ना। अर्थ या 24, 24 24 से 576 और बटे 100 होगा यहाँ से। ठीक है, तो बटे 100 होगा तो यहाँ पे 24 24 से 576, 2 अंक के बाद दशमलव, अर्थात ऑप्शन ये भी बी हमारा जाएगा। ठीक है। आइए 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो 200 को में 95 को किसमें, 200 में 95 को, तो 95 को किसमें, 200 में प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो बटे 100, यानी कि 47 दूना 94, यानी कि 47.5%। ये भी आपका ऑप्शन बी गया। आइए क्या पूछा जा रहा है, 60 में से 48% है। तो किस में से, 60 में से, तो जिसमें से पूछा जाए वो नीचे और जो निकाला जाए वो ऊपर, अगुना 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 8 48, 8 दहे 80, यानी ये ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है। तो किसका, दिन का। ठीक है, तो जो का जहां पे लगा रहे वो नीचे जाता है, तो 1.5 दिन का मतलब क्या हो गया, 2 का 3/2, ये हमारा नीचे रहेगा। और कितना का, 15 मिनट का, तो दिन कितना, 24 घंटे का, तो गुना 24, और अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो गुना 60, तो 2 12 24, अर्थात, और गुना 100% में बदलना है ना। अब जो है यहां से काट सकते हैं आप, जीरो से जीरो हटा दीजिए, है ना। अब क्या कर सकते हैं, 3 5 15, ठीक है। और क्या, 2 6 12, 2 5 10, यानी 25/36%। ऑप्शन आपका जो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक एक लाइन का क्वेश्चन है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। सिर्फ लैंग्वेज में भले आप फंस सकते हैं। तो 1 घंटे का, किसका, 1 घंटे का, जहां पे से का के की, ऐसे संबंध कारक याद रखिए। संबंध कारक क्या होता है, का के की,
हिंदी में व्याकरण में पढ़े होंगे, संबंध का चिन्ह होता है का के की, तो वो क्या है, संबंध जोड़ने वाला है। तो संबंध जोड़ने वाला यानी तुलना करने वाला, जो भी समझिए। तो 1 घंटे का, किसका, 1 घंटे का, तो नीचे। और 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 60 10 72 सेकेंड हो गया। और ये 1 घंटा है, तो घंटा को मिनट में बदलेंगे 60 से, और फिर जो है 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा सेकेंड में बदल गया। और गुना क्या करेंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 छक 36 दूनी 72, यानी कि 2% के बराबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखिए क्वेश्चन फिर घुरा दिया अभी। एक दिन का बाद में आ गया, तो एक दिन का, तो एक दिन का मतलब 24 घंटा, और कितना, 6 घंटे का, अगुना 100, है ना। 6 चौक 24, 4 25 100, अर्थात 25%। चूंकि चीजें ये छोटा छोटा है, लेकिन लैंग्वेज में अगर फंसिएगा तो रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा। उसी चीज को हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि ए का 20% बराबर बी, तो 20 का बी% इनमें से क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है, जो कि आपका ऑप्शन जो है ए के फॉर्म में दिया हुआ है, तो बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए का 20%। तो का 20 का बी%, है ना। तो बी बराबर इतना लिख दीजिए, तो 20 का मतलब गुना बी का मान कितना है, ए का 20%, ए का 20%, और फिर गुना में परसेंट। ठीक है, अब जो है इसको लिख सकते हैं क्या, तो 20 20 400, यानी इस परसेंट को आप जो है क्या करते हैं हम लोग, बटे में बदल देते हैं। 20 का ए का 20/100, आप परसेंट रह गया, है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अर्थात देखिए ये क्या है, 4 का ए% है कहीं पे, क्या ए का 4%, है ना, 4 का ए% या ए का 4%। ऑप्शन आपका जो जाएगा बी जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, तो यहाँ पे है क्या, कम या अधिक का बात जब भी हो तो कंपेरिजन है ना, सिर्फ तुलना है। ये दोनों में क्या है, तुलना है, x% अधिक है किसी एक से, किससे, तो इससे जो है x% अधिक है। 70 का 40%, 80 के 30% से अधिक है, तो कौन अधिक है, तो ये अधिक है। तो आप जो है इसको रेशियो लगा दिए, 70 का 40% और 80 का 30%। हालांकि ये भी यहीं से निकल जा रहा है, हम दिखाई पड़ रहा है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट से इसका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, या परसेंट से परसेंट काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। और ये क्या हो सकता है, 4 दूनी 8, है ना। तो ये रेशियो हमारा जो निकलेगा 7:6 के रूप में। अब किससे कहा जा रहा है, तो 80 के 30% से, तो यानी कि इसका मान इससे 6 से, यहाँ पे रेशियो में 6 से क्या है, अधिक है। तो 6 से कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे, 6 से, गुना 100। तो 100/6, 100/6 का मतलब 16 6 96, यानी 16.67%। इसका ऑप्शन भी बी जाएगा, है ना। अब ये क्या, 16 6 96, बाकी बच गया 4, जीरो उतारेंगे, दशमलव देंगे, तो 6 6 36 4 40। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 480 का 75% जोड़ 540 का x% बराबर 603 हो तो x का मान क्या होगा? आइए देखिए, तो 480 का 75%, 75/100, जोड़ क्या है, 540 का, यानी गुना x/100 बराबर 603। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुना भाग करना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिजिटल सम का उपयोग करते हैं। तो डिजिटल सम का उपयोग करने के बाद देखिए क्या होता है, 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 2 1 3, इसका डिजिटल सम 3, 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 गुने 3, 5 4 9 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 6 3 9, इसका भी डिजिटल सम 9, अर्थात 3 3 9, 9 + 9x बराबर 9, अर्थात 9 का डिजिटल सम 9 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, 9 + 9x बराबर 9, तो 9x बराबर 9 - 9 यानी 0, और 0/9 यानी कि 0। इसका डिजिटल सम जो है 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 5 5 10, इसका 1 हो गया, 4 5 11 यानी कि 2 हो गया, और 5 3 8, ये 8 हो गया, और ये 5 4 9, 9 का मतलब 0, यानी कि हमारा ऑप्शन जो जाएगा डी। तो इस तरह से डिजिटल सम से भी आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे। जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। संख्या का 4/5 भाग क्या है? आइए देखिए, ये हम लोग क्या करेंगे, जनरली मानेंगे x में जो 35 घटा देंगे, और फिर x
घटाने के बाद जो वह घटकर स्वयं का 80% x का 80/100 करेंगे, इस तरह से करेंगे। चलिए ये भी ठीक है, बेसिक मेथड है ये, लेकिन आइए हम लोग इसको लॉजिक पे समझते हैं। क्या समझते हैं? तो कोई भी संख्या 100% है, 100% में जो है कुछ घटाया जाता है, यानी कितना घटाए, तो 35 घटाए, 35 माइनस किए, तो ये संख्या बच करके क्या हो गया, 80% हो गया। ठीक है, 100 में 35 घटाए तो ये संख्या हमारा 80% रह गया। अब जो है तो 80% इधर रह गया, तो इधर कितना घटा होगा, 20% घटा होगा, तब ने हमारा ये दोनों मिल करके 100% पूरेगा, है ना। तो 20% का मान क्या हो रहा होगा, 35। 20% का मान हमारे पास 35 रहा होगा। तो 20% के मतलब यहाँ 4/5 भाग संख्या का निकालना, तो 20% का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/5। तो 1/5 बराबर 35। तो पूछा क्या जा रहा है, 4/5 भाग, तो गुना 4 से, तो यहाँ भी गुना 4 से। तो ये हमारा हो गया 4×5 = 20, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 2 14, यानी कि 140। 35 चौके 140, यानी ऑप्शन हमारा सी। तो देखिए चीजें को आप इस तरह से करेंगे तो ये सब जो है सभी स्मार्ट अप्रोच होता है, इस तरह से आप जो है रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3 इतना का इतना परसेंट हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। आइए, ए का 5 प्लस बी का 4/100 है, फिर बटे 100 है ना, बराबर 2/3 ए का 6/100 और प्लस बी का 8/100 है। अब यहां पे देखिए सभी के नीचे क्या है, 100 है, तो 100 से 100 हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब क्या हो जाएगा, 5a जोड़ 4b और गुना एक ही बार कर देते हैं हम लोग, तो यहां से कर ही दीजिए, 3 से इसमें गुना कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा, 15a प्लस 12b बराबर 12a जोड़ 16b। निकालना क्या है, ए अनुपात बी, तो ए को रख लीजिए, तो 15 में से 12 जाएगा 3a बराबर 4b, अर्थात a/b बराबर 4:3। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, 4:3, जो ऑप्शन बी जाएगा। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। देखिए इसको क्या भी क्या करते हैं, 240 से 30% अधिक है वो संख्या, तो 240, तो 240 का अगर 30% निकालेंगे तो 24×3 = 72 निकलेगा, यानी कि 2 जीरो आएगा ना, तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 72 निकलेगा और ये 240 जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 312, यानी वो संख्या हमारा जो निकलेगा 312, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या क्या है। तो 108% क्या है, 189 है, तो 189/108 किसका, संख्या का 108%, तो 108% बराबर 189, तो 100% बराबर क्या। ठीक है, तो ये आप काट दीजिए, क्या होगा, 2 से काटिए पहले, 2×5 = 10, 2 चौके 8, है ना, 2×50 = 100, 2×25 और 2×29 कितना, 27, है ना। अब ये क्या, 7×7 = 49, 7×2 = 14, 4 18, 7 मरते 25 सत्ते 75 से 175, यानी संख्या वो हमारा बी ऑप्शन जाएगा, 175। आइए अगले क्वेश्चन पे। किसी संख्या को 45 बढ़ाने पर वह 725 हो जाता है। देखिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, 45 बढ़ाने पर क्या है, 725 हो जाता है, तो हम लोग संख्या 100% होता है, तो 100% में 45 बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 145, यानी 145% का मान आपके पास दिया हुआ है 725। तो संख्या ज्ञात करना है तो 100% आपको ज्ञात करना है, तो 100% निकाल दीजिए, तो 725/145 गुने 100, 5 से काट दीजिए, 5×2 = 10, 5×9 = 45, 5×20 = 100, ये कट जाएगा 29 से, है ना, तो 29×2 = 58, यानी कि ये 2 हो जाएगा, और कितना मरते, 5 मरते 58, 2 60, 10 70 14, है ना, 9×5 = 45, 5×2 = 10, 4 14, ठीक है, कट गया, 25×2 = 50, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 500, अर्थात ऑप्शन आपका ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल जीते, तो 60%, 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60%, तो 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45। ठीक है, तो 100% टोटल खेल 100% होगा, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 45/60 गुना 100 कर दीजिए,
है ना, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 15 45, यानी कि टोटल खेल जो हमारा था 75 खेल खेला गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, किस संख्या का 32% 25.6 है? किस संख्या का 32% 25.6 है? ठीक है, तो इसको x मान करके भी बना सकते हैं, या 32% 25.6 है तो 32% जो दिया हुआ है आपका कितना है? 25.6। तो 100% क्या होगा? तो 25.6 बटे 32 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए। अब क्या करना है? इसको डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर काट दीजिए। 2 से काटिए, 2 16 32, 2 पचे 10, 16 9 25, यानी कि 16 का 16, 16 छक 96, यानी 16 पचे 80। ये हमारा संख्या निकल के आया 80, यानी ऑप्शन सी। आइए, किसी संख्या का 72% 90 है, संख्या कितनी है? कुछ नहीं है, 72% क्या है? 90 है। तो 100% क्या होगा? तो 100% निकाल लीजिए। 100% 90/72 गुना 100, ठीक है, यानी कि 9 दह 90, 9 अठी 72, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 25 100, यानी 25 पचे 25 से 125, यानी कि 125 ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी संख्या का 84% 105 है, संख्या कितनी है? सेम वही सब चीज है। 84% बराबर 105, तो 100% बराबर क्या? तो 105 बटे 84 गुने 100, ठीक है। अब ये क्या काटता है? 4 से काट दिए, 4 दूना 8, 4 21 84, 4 25 100, 21 पचे 75 से, यानी ई भी 125। ये हमारा 125 ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक कार 1600 की खरीदी, इसका मूल्य 10% पर बस के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य क्या होगा? 10 को क्या है? 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से कम हो रहा है, तो यानी 9/10, यानी 10 का स्क्वायर 2 साल तक, 9 का स्क्वायर, यानी पहले 100 था, इसका अब क्या हो गया? 81। और एक कार 1600 रुपये में, 16,000 रुपये में खरीदी गई, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम है, 2 साल बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा? तो 16,000 का मान कितना है? 100। तो 16,000 बटे 100 गुना 81 का मान आपको पूछा जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो के जीरो, 16 के 16, 16 8 28 से 128 से 1 29, यानी 12,960 रह जाएगा। ऑप्शन आपका जो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग